पाकिस्तान में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में एक बहुत बड़ा इजाफा हुआ है। तो आइए ज़रा तफसील से देखते हैं कि यह सब क्यों हो रहा है और इसका हम सबकी ज़िंदगियों पर क्या असर पड़ने वाला है। अच्छा, तो आज हम क्या बात करने वाले हैं? सबसे पहले देखेंगे कि नई कीमतें क्या हैं, फिर ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये इजाफा आखिर हुआ क्यों। उसके बाद इसका महंगाई पर क्या असर पड़ेगा और हुकूमत इस बारे में क्या इकदामात कर रही है। और आखिर में हम अपने पड़ोसी ममालिक की सूरत हाल पर भी एक नज़र डालेंगे और देखेंगे कि हम कहाँ खड़े हैं। तो चलें शुरू करते हैं कीमतों के इस नए तूफान से। देखते हैं कि आदाद-ओ-शुमार क्या कहते हैं। तो पेट्रोल की नई कीमत है 458 रुपये और 40 पैसा फी लीटर। जी हाँ, एक बहुत बड़ा इजाफा है और यकीनन बहुत से लोगों के लिए एक बड़ा झटका भी। और बात सिर्फ पेट्रोल पर ही खत्म नहीं होती। डीजल की कीमत तो इससे भी आगे निकल गई है, 520 रुपये और 35 पैसे फी लीटर। और ये ज्यादा परेशानी की बात इसलिए है क्योंकि डीजल की कीमत में इजाफे के असरात, जैसा कि हम आगे देखेंगे, बहुत दूर तक जाते हैं। तो सबके जहन में यही सवाल होगा कि आखिर अचानक इतना बड़ा इजाफा क्यों किया गया। ठीक है, आइए देखते हैं कि हुकूमत इसकी क्या वजाहत दे रही है। अच्छा, तो हुकूमती मौक़िफ़ के मुताबिक इसकी दो बुनियादी वजूहात हैं। एक तो ये कि आलमी मार्केट में तेल की कीमतें रिकॉर्ड सतह पर पहुंच चुकी हैं, और जाहिर है जब पाकिस्तान अपनी ज़रूरत का ज़्यादातर तेल बाहर से खरीदता है तो आलमी कीमतों का असर बराह रास्त यहाँ पड़ता है। दूसरी वजह हमारे खित्ते में जारी कशीदगी बताई जा रही है, जिसकी वजह से तेल की सप्लाई चेन पर असर पड़ा है और कीमतें और ऊपर चली गई हैं। अब सबसे अहम बात यह समझने की है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों का असर सिर्फ हमारी गाड़ियों के टैंक तक नहीं रहता। नहीं, इसका एक डोमिनो इफेक्ट होता है, एक जंजीर की तरह जो पूरी मईशत को अपनी लपेट में ले लेता है। आइए देखते हैं कैसे। देखें, पाकिस्तान में एक शहर से दूसरे शहर सामान ले जाने का सारा निज़ाम, मतलब हमारी ट्रांसपोर्टेशन की जो रीढ़ की हड्डी है, वो डीजल पे चलती है। ट्रक हों या ट्रॉलर, सब डीजल इस्तेमाल करते हैं। तो अब होता क्या है, जब डीजल महंगा होता है तो जाहिर है ट्रकों का किराया बढ़ जाता है, और जब ट्रांसपोर्ट महंगी होती है तो हर वो चीज़ जो उन ट्रकों में लाई जाती है वो भी महंगी हो जाती है। मतलब आपकी सब्जी, फल, दालें और तो और घर बनाने के लिए सरिया और सीमेंट तक, सब की कीमतें बढ़ जाती हैं। ये है वो लहरी असर जिसकी हम बात कर रहे थे। अच्छा, और इस महंगाई की लहर में एक और चीज़ का इजाफा हो सकता है। सोशल मीडिया पर एक फहरिस्त गर्दिश कर रही है जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि मोटरवेज और हाईवेज पर टोल टैक्स भी बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। लेकिन यहाँ एक बहुत अहम बात वाज़े करना ज़रूरी है कि ये खबर अभी तक सिर्फ एक अफवाह है। हुकूमती ज़राए ने अभी तक इस फहरिस्त की कोई तस्दीक नहीं की है, तो इस पर यकीन करने से पहले सरकारी ऐलान का इंतज़ार करना बेहतर है। तो जब तक नई कीमतों का ऐलान नहीं होता, आइए एक नज़र डालते हैं कि अभी कारों के लिए कुछ बड़ी शाहराहों पर टोल टैक्स की आखिरी तस्दीकशुदा शराइ क्या थीं। ये आपको एक अंदाज़ा देगा कि मौजूदा सूरत हाल क्या है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि इस सारे माशी दबाव से निपटने के लिए हुकूमत क्या कर रही है। आइए हुकूमत के इकदामात पर एक नज़र डालते हैं। ऐसा लगता है कि हुकूमत की हिकमत अमली दो हिस्सों पर मुश्तमिल हैं। एक तरफ तो कुछ मखसूस शोबों को रिलीफ देने के लिए टारगेटेड सब्सिडी का ऐलान किया गया है, और दूसरी तरफ वज़ीर आज़म ने पेट्रोलियम की स्मगलिंग और ज़ख़ीरा अंदोज़ी यानी होर्डिंग के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन का हुक्म दिया है ताकि मार्केट में मसनूई किल्लत पैदा ना हो। तो ये टारगेटेड सब्सिडी आखिर है किसके लिए? हुकूमत उन लोगों पर तवज्जो दे रही है जो इस इजाफे से सबसे ज़्यादा मुतासिर होते हैं, यानी मोटरसाइकिल सवार जो रोज़मर्रा काम पर जाने के लिए बाइक इस्तेमाल करते हैं, किसान जिनके ट्रैक्टर और ट्यूबवेल डीजल पर चलते हैं, और हाँ, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और सामान लाने ले जाने वाले ट्रकों के मालिकान, ताकि आवाम पर बराह रास्त बोझ कुछ कम किया जा सके। अच्छा, अब ज़रा अपनी सूरत हाल को बड़े तनाजुर में देखते हैं। ये जानना दिलचस्प है कि हमारे पड़ोसी ममालिक में क्या हो रहा है, लेकिन सिर्फ कीमतों का मुआवजा करना इतना सीधा नहीं है। इसमें एक छोटा सा ट्विस्ट है, और वो ट्विस्ट ये है कि आप दो मुल्कों की पेट्रोल की कीमतों को सिर्फ नंबरों की बुनियाद पर नहीं देख सकते। ये गुमराहकन हो सकता है। असल बात यह है कि हर मुल्क की करेंसी की कीमत अलग है, वहाँ टैक्स का निज़ाम मुख्तलिफ है, हुकूमत कितनी सब्सिडी देती है ये भी फ़र्क डालता है, और सबसे अहम, वहाँ के लोगों की औसत आमदनी कितनी है। असल बोझ इन सब चीज़ों को मिलाकर देखा जाता है। तो इसी बात को ज़हन में रखते हुए आइए एक नज़र डालते हैं कि हमारे पड़ोसी मुल्कों में पेट्रोल की कीमतें उनकी अपनी करेंसी में क्या है। भारत में ये तकरीबन 101 रुपये है, बांग्लादेश में 120 टका, जबकि ईरान में ये 15,000 रियाल है। अब ये नंबर्स बहुत मुख्तलिफ लग रहे हैं, लेकिन जैसा हमने अभी बात की, असल कहानी इन नंबरों के पीछे छुपी हुई मईशियत की है, यानी वहाँ की आमदनी और करेंसी की कदर की।
तो खुलासा ये है कि ईंधन की बढ़ती कीमतें, टोल टैक्स में मुमकिना इजाफा और पहले से मौजूद महंगाई, इस सब मिलकर एक आम शहरी के बजट पर एक बहुत बड़ा बोझ डाल रहे हैं। चाहे वो घर का बजट हो या किसी छोटे कारोबार का, उसे संभालना अब एक संगीन चैलेंज बन गया है। और ये सब कुछ हमें एक बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। एक तरफ ये आसमान से बातें करती कीमतें हैं और दूसरी तरफ हुकूमत के इकदामात। तो क्या ये इकदामात काफी होंगे? क्या एक आम आदमी को इस महंगाई के तूफान में कोई हकीकी रिलीफ मिल पाएगा? इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा।